प्राचीन काल में एक वृक्ष के खोखले में एक गौरैया रहता था। एक दिन वो गौरैया दूसरे पक्षियों के साथ चारा चरने के लिए दूसरे देश में चला गया। बहुत दिन बीतने पर जब वो नहीं लौटा तो एक दिन उसके खोखले में आकर एक खरगोश रहने लगा। और अचानक से एक दिन वो गौरैया अपने घर में लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके घर में एक खरगोश रह रहा है। अपने खोखले में खरगोश को रहता देख गौरैया भड़क उठा, कहने लगा, अरे यह तो मेरा घर है, तू जल्दी बाहर निकल। खरगोश कहने लगा, नहीं भाई, ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है, मैं इसमें बहुत समय से रह रहा हूं। आपको इस तरह मुझ पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों का कहना है बावड़ी, कुआं, तालाब, देवालय और वृक्षों को एक बार जो छोड़ देता है फिर उसके ऊपर उसका स्वामित्व कायम नहीं रह सकता। इसलिए अब ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। गौरैया कहने लगा, अगर तुम्हें धर्म शास्त्रों पर ज्यादा विश्वास है तो चलो हम अपना निर्णय किसी धर्मात्मा विद्वान से कराएंगे। वो जिसको भी ये घर देगा ये घर उसी का होगा। बंधुओं, गौरैया और खरगोश में इस बात का समझौता हो गया कि हम किसी शास्त्रज्ञ से फैसला करा लेते हैं। अब सवाल ये उठा कि फैसला किससे कराएं, कौन ऐसा धर्मात्मा विद्वान है। बंधु, हुआ ये कि उन दोनों की बातें सुनकर एक जंगली बिल्ला उनके रास्ते में आ गया और उनको दिखाते हुए वो एक हाथ ऊंचा करके पंजे के बल सूर्य की ओर मुख करके आंखें बंद करके बैठ गया और धर्म उपदेश करने लगा। खरगोश और गौरैया ने देखा कि ये बिल्ला तो बड़ी अच्छी अच्छी धार्मिक बातें कर रहा है, ये तो वास्तव में शास्त्रों को जानने वाला है। बिल्ला इस तरह से धर्म उपदेश कर रहा था कि हे दुनिया वालों, ये जीवन क्षण भंगुर है। हमारे जीवन में जो प्रिय लोग हैं वे एक स्वप्न की भांति हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। इसलिए धर्म के बिना दूसरा कोई आसरा नहीं है। ये शरीर और धन अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि मृत्यु हर क्षण नजदीक आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करो। जिस तरह कुत्ते की पूंछ गुप्त भाग को नहीं ढक सकती, डांस और मच्छरों का काटना भी नहीं रोक सकती, उसी तरह धर्म के बिना पांडित्य भी पाप दूर करने में असमर्थ होकर निरर्थक हो जाते हैं। धर्महीन पुरुषों की रचना पशुओं की तरह केवल मलमूत्र करने, खाने और सोने के लिए हुई है। परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख देना ही पाप है। जो वस्तु अपने लिए अनुकूल नहीं है उसका प्रयोग दूसरे के लिए भी नहीं करना चाहिए। बंधु, ढोंगी बिल्ला के ये उपदेश सुनकर खरगोश बोला, हे गौरैया, ये तपस्वी विद्वान बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, चलो हम अपना निर्णय इन्हीं से करा लेते हैं। गौरैया बोला, हाँ भाई, ठीक तो कहते हो, पर यह ध्यान रखना ये स्वभाव से हमारा शत्रु है, इसलिए जो जो कुछ पूछेंगे वो दूर से ही पूछेंगे। बंधु, इस तरह वे दोनों गौरैया और खरगोश दूर खड़े होकर कहने लगे, हे तपस्वी बिल्ला महाराज, हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है, कृपया धर्म शास्त्र के अनुसार हमारा फैसला करो। हम दोनों में जो झूठा मालूम पड़े उसे आप खा लेना। बिल्ला कहने लगा, अरे भाई, शुभ शुभ बोलो, मैं इन नरक में ले जाने वाले हिंसात्मक कार्य से बहुत दूर आ चुका हूं। अहिंसा ही परम धर्म है। सत्पुरुषों ने अहिंसा को धर्म का मूल कहा है, इसलिए जूं, खटमल, डांस आदि की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। जो निर्दय प्राणी हिंसक प्राणियों को भी मारता है वो घोर नरक में पड़ता है, और जो शुभ प्राणियों को मारता है उसका तो करोड़ों जन्मों में उद्धार नहीं होता। और जो लोग कुछ यज्ञों में पशुओं की बलि देते हैं वे मूर्ख हैं, वे श्रुतियों का गुण अर्थ नहीं जानते। श्रुति में कहा गया है कि अज से यज्ञ करना चाहिए। अज का अर्थ बकरा नहीं होता, बल्कि 7 वर्ष पुराना चावल होता है। अब ये बात आप ही सोचो, अगर वृक्षों को काटकर, पशुओं को मारकर और लहू का कीचड़ करके यदि मनुष्य स्वर्ग में जाता है तो फिर नरक में कौन जाता है। बिल्ला कहने लगा, अरे भाइयों, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं वचन देता हूं, परंतु बूढ़ा होने के कारण मैं दूर से सुन नहीं पाता। तुम दोनों मेरे पास आकर अपनी फरियाद सुनाओ, जिससे विवाद का कारण समझकर मैं सही फैसला दे सकूं।
बंधुओं, शास्त्रों का ऐसा मत है, जो पुरुष अभिमान से, लोभ से, क्रोध से, भय से झूठा न्याय करता है, वो निश्चित रूप से नरक में जाता है। कहते हैं, सभा के बीच बैठकर जो सही बातें नहीं कहता, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। इस तरह उस ढोंगी बिल्ले ने उन दोनों को इतना विश्वास दिला दिया, वे दोनों उसकी गोद में आकर बैठ गए। बिल्ले ने क्या किया, उनमें से एक को पंजे से दबा लिया और दूसरे को दांतों से दबा लिया और एक एक करके दोनों को खा गया। बंधुओं, याद रखना, ये 4 महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। नंबर 1, जो व्यक्ति धर्म और धन को त्याग कर इंद्रियों के बस में हो जाता है, वो शीघ्र ही ऐश्वर्य, प्राण, धन और स्त्री से हाथ धो बैठता है। दूसरी, जो पापाचारी दुष्टों का त्याग नहीं करता और उनके साथ मिला रहता है, तो वो चाहे कितना ही सज्जन क्यों ना हो, उसे भी दुष्टों के समान ही दंड प्राप्त होता है। जैसे सूखी लकड़ी में मिल जाने से गीली लकड़ी भी जल जाती है, इसीलिए दुष्ट पुरुषों के साथ कभी भी मेल ना करें। तीसरी, आत्मज्ञान, अक्रोध, सरलता, पवित्रता, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा और दान, ये गुण दुष्ट पुरुषों में नहीं होते हैं, इसीलिए इनसे सावधान रहें। चौथा, मूर्खों में यही 2 दोष होते हैं, या तो वो किसी की अच्छी बातों को भी नहीं मानते, और या फिर वे दुष्टों की बात पर भी आंख मीच कर विश्वास कर लेते हैं। इसीलिए मूर्ख बहुत जल्दी विनाश को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।